नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। पीओके में झेलम नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा, फैली दहशत, मस्जिदों से अलर्ट जारी, भारत पर जानबूझकर ज्यादा पानी छोड़ने का आरोप। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शनिवार दोपहर झेलम नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। पोप का अंतिम संस्कार हुआ, 170 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे, 2.50 लाख से ज्यादा लोगों ने आखिरी दर्शन किए। ईसाई कैथोलिक धर्मगुरु आपको बता दें, पोप फ्रांसिस का शनिवार को रोम के सांता मारिया में अंतिम संस्कार किया गया। सांता मारिया के मैग्योरे बेसिलिका में उनका शव दफनाया गया। अमेरिका ईरान के बीच न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तीसरी बार बातचीत हुई, अगली मुलाकात यूरोप में होगी। अमेरिका और ईरान ने शनिवार को ओमान में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बातचीत की है। दोनों देशों ने कहा कि समझौते की बातचीत आगे बढ़ी है। ट्रंप बोले, जनता मुझे तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने को बेताब, टैरिफ से रुपए 170 लाख करोड़ की कमाई होगी, 2 करोड़ अवैध प्रवासियों को खदेड़ूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन 30 अप्रैल को पूरे होंगे। इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं बहुत ही शानदार काम कर रहा हूं। ट्रंप बोले, पुतिन बस मुझे बहका रहे हैं, शायद वो युद्ध रोकना ही नहीं चाहते। जेलेंस्की से मुलाकात की तस्वीरें आई सामने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें शक है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं या नहीं। इससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि जल्द ही रूस और यूक्रेन में शांति समझौता हो सकता है। प्रभ सिमरन ने स्विच हिट पर 6 लगाया, वैभव ने श्रेयस का कैच छोड़ा, हर्षित ने प्रभ सिमरन का कैच ड्रॉप किया। आईपीएल 18 का 44वां मैच बारिश की वजह से धुल गया। शनिवार को ईडन गार्डन स्टेडियम में पंजाब ने 201 रन बनाए। मोदी बोले, पहलगाम हमले से देश का पीड़ितों को न्याय मिलेगा, हमले के बाद देश का खून खौल रहा, साजिश करने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने रेडियो शो मन की बात के 121वें एपिसोड की शुरुआत पहलगाम में मारे गए लोगों को याद करके की है। पुलिस कमिश्नर ने दंपति का मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया, पति ने पुलिस के सामने पत्नी को पहचानने से किया इनकार। जनवरी 2021 से था लापता। कानपुर में एक रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी ने अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया। इतना नहीं, उसने फजलगंज पुलिस से कहा कि आई एम ए पॉर्न स्टार, मैं इन लोगों को नहीं जानता। गोरखपुर में कारोबारी ने किया सुसाइड, पत्नी बोली कायर था, मां ने कहा बेटा भूखा ही मर गया, उंगलियों पर नचाना चाहती थी बहू। सुमित की पत्नी राखी उसे अपने इशारों पर नचाना चाहती थी, हर बात पर टोकती थी, बहनों से बात नहीं करने देती थी, घर की सारी बातें अपने मायके में बताती थी। जिसके बाद उसकी मां भी फोन करके सुमित को परेशान करती थी। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी, राजस्थान यूपी समेत 8 राज्यों में हीट वेव अलर्ट, 40 डिग्री पारा जा सकता है। मौसम विभाग ने अरुणाचल सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिटजी कोचिंग पर ईडी का सिकंजा, नकदी जेवरात बरामद, 206 करोड़ की ठगी, संचालक डी के गोयल के खिलाफ जुटाए अहम सबूत। हजारों छात्रों के बैंकों की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने वाली फिटजी कोचिंग संस्थान के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी शनिवार को खत्म हुई है। 12 बजे होटल में शराब पार्टी, मारपीट, फिर सुसाइड, वीडियो हुआ वायरल। कानपुर में खिड़की से कूदते दिखे बीए का छात्र, भाई बोला दोस्तों ने शराब पीकर धक्का दिया। कानपुर में होटल की पहली मंजिल से गिरकर बीए स्टूडेंट की मौत हो गई। परिवार के लोगों ने दोस्ती पर मर्डर करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, भाई ने कहा कि स्टूडेंट और उसके 2 दोस्त घर से होटल गए थे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट 2 बहनें कैसे फंसी लफ्जिहात में, सहेली ने फरहान से दोस्ती कराई, दोनों बहनों के वीडियो बने, कॉलेज छोड़ना पड़ा। भोपाल में दुष्कर्म और ब्लैकमेल केस की शिकार 2 सगी बहनों की आरोपी पहचान से मुलाकात उन्हीं के कॉलेज में पढ़ने वाली एक सहेली के जरिए हुई। फरहान ने पहले बड़ी बहन से दोस्ती की, उसे प्यार का झांसा देकर और फिर शादी का वादा कर दुष्कर्म किया। सीएम की नई गाड़ी पर AK-47 की गोलियां भी बेअसर, बिहार सरकार 16 नई गाड़ियां खरीदने जा रही है, इसके आगे गैस अटैक भी फेल हो जाएगा। AK-47 की गोलियां हो या रॉकेट लॉन्चर, बिहार सीएम की नई कार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के काफिले में नई बुलेट प्रूफ गाड़ी शामिल होगी। प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय में भीषण आग, स्कूलों की 5000 फाइलें राख, फायर फाइटर्स को बुझाने में करंट के झटके लगे। प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। इसमें करीब 4500 एडेड स्कूलों की करीब 5000 फाइलें रखी थी। मेरठ की सना को पाकिस्तानी सैनिकों ने बॉर्डर से लौटाया, कहा तुम इंडियन, बच्चे पाकिस्तानी वो जा सकते हैं, मैं भारतीय हूँ, मेरा निकाह पाकिस्तान में हुआ है। भारत सरकार के आदेश के बाद अपने पति के पाकिस्तान जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान वालों ने उसको वापस लौटा दिया। नौसेना ने अरब सागर में दागी एंटी शिप मिसाइलें, पाकिस्तान ने लगातार तीसरे दिन एलओसी पर फायरिंग की, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के सोशल मीडिया पेज बैन। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 बैठकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी।
पाकिस्तान को दोषी ठहराने से पहले भारत सबूत दे, पहलगाम आतंकी हमले पर अफरीदी का शर्मनाक बयान। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने के लिए भारत सरकार की आलोचना की और कहा कि पड़ोसियों के पास पाकिस्तान के तार जुड़े होने का कोई सबूत नहीं है। खड़गे बोले, पहलगाम हमले पर पीएम मोदी गंभीर नहीं, सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे, बिहार में रैली करने में व्यस्त थे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को बेंगलुरु में कहा कि पहलगाम हमले पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। 26 टूरिस्ट का कत्ल करने वाला आदिल कैसे बना आतंकी, साइंस और उर्दू में डिग्री, पहलगाम अटैक में शामिल, मां बोली उसे फांसी दे दो। आदिल बचपन से शरीफ था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था, कुरान भी पढ़ता था, साइंस से ग्रेजुएट था, उर्दू से एमए कर रहा था, प्राइवेट स्कूल में टीचर था। 7 साल पहले घर से निकला, फिर नहीं लौटा। हमने फोन लगाया, ये कहना उसकी माँ का। माँ कहती है उसे फांसी दे दो। पहलगाम के पीड़ित परिवारों को 4 महीने का वेतन देंगे, झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी बोले, आतंकी हमले ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों का हमला हुआ था। इस हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। शरीर के अलग अलग हिस्सों में छिपाया था सोना। 3 मार्च को पकड़ी गई थी रानिया राव। अब आपको पता चले COFEPOSA के तहत शिकायत दर्ज होने से 1 साल तक नहीं मिलेगी जमानत। कन्नड़ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस आपको बता दें रानिया राव पर सोने की तस्करी करने के आरोप में कई शिकायतें भी दर्ज हैं। बाढ़, भूकंप और तूफान से बचाएगा सचेत ऐप, जानिए मन की बात में पीएम मोदी ने क्यों किया इसका जिक्र। अब आपको बता दें क्या है सचेत ऐप का उद्देश्य हर नागरिक को हर संभव तरीके से सुरक्षित और जागरूक रखा जाए। इस ऐप के जरिए मौसम विभाग से जुड़ी ताजा जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिलेंगी। अखिलेश ने पूछा, शिक्षा निदेशालय में आग लगी या लगाई गई। प्रयागराज में स्कूलों भर्ती से जुड़ी 5000 फाइलें राख, जांच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित। प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय में रविवार सुबह भीषण आग लग गई। आग से 2 कमरों में रखी एडिट स्कूलों की 5000 फाइल जलकर खाक हो गई। अखिलेश यादव ने कहा आग लगी है या लगाई गई है। जेई ने महिला अफसर का नाम लेकर गाना गाया, सस्पेंड। लखनऊ प्रदर्शन करने आया था, साधु के साथ बस में लगाए ठुमके, वीडियो हुआ वायरल। बुलंदशहर में जेई ने महिला STO का नाम लेकर गाना गाया। वीडियो देखते ही महिला अफसर भड़क गई, उसने MD से शिकायत कर दी। टीचर ने मोबाइल छीना तो छात्रा ने उतार दी चप्पल। इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने लेक्चर पर किया हमला, वीडियो वायरल होने पर सस्पेंशन। विशाखापट्टनम के रघु इंजीनियरिंग कॉलेज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक छात्रा एक फीमेल लेक्चर के साथ मारपीट करती नजर आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हुए उपेंद्र कुशवाहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गुरुमंत्र। बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटे उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को दांवपेच की राजनीति से सावधान रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दल इसका फायदा उठा सकते हैं। कुशवाहा ने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी हम इसी के शिकार हुए थे। उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस पर पलटा गिट्टी से लदा ट्रक, गर्भवती महिला समेत 4 लोगों की मौत। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में शनिवार को एक एम्बुलेंस पर मिट्टी से लदा ट्रक पलट गया। इसमें सवार एक 25 वर्षीय गर्भवती महिला, उसकी मां और 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने सामाजिक कार्यकर्ता को बनाया निशाना, मारी गोली। पहलगाम आतंकी हमले के कुछ दिनों बाद कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने 45 वर्षीय गुलाम रसूल मगरे नामक सामाजिक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। सरकार ने पहलगाम हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में मीडिया को जारी की एडवाइजरी। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को लेकर सभी मीडिया चैनलों को एडवाइजरी जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज नहीं करने को कहा है। बिहार के कई जिलों में 2 दिनों के लिए भारी बारिश, आंधी और वज्रपात को लेकर जारी हुआ अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण व पश्चिमी चंपारण जिलों में 1-2 दिन के लिए भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये, पहलगाम घटना पर शिक्षाविद विकास दिव्य कीर्ति ने कहा। शिक्षाविद विकास दिव्य कीर्ति ने पहलगाम हमले को लेकर कहा कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इस घटना के 3-4 दिन हो गए, लेकिन देश में एक जगह भी दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा किसी देश के बहुसंख्यक समुदाय के 25-27 लोगों को मारा जाए, वहां दंगा फसाद न हो, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान की चाल की जयशंकर ने निकाली ऐसी काट कि बदल गया पूरा खेल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया के प्रमुख देशों के सामने पाकिस्तान के खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही भांप लिया था। वीजा रद्द होने पर भारत छोड़ते वक्त पहलगाम के गुनहगारों पर क्या कह रहे पाकिस्तानी। भारत सरकार द्वारा वीजा रद्द किए जाने पर अपने वतन लौट रहे पाकिस्तानी नागरिकों ने पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों की निंदा जरूर की है। पाकिस्तानी सीमा हैदर मीडिया से बस्ती नजर आई। पीएम के बयान के बाद से घर में दुखी, वकील के जरिए भारत में रहने की मांगी इजाजत। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा कस्बे में पिछले 2 वर्षों से रह रही पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर ने मीडिया से किनारा कर लिया है।
नशे के आदि युवक ने अस्पताल से भाग कर दी जान। नोएडा में दनकौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदा, परिजनों को सौंपा शव। बुलंदशहर के सनेता सफीपुर गांव के 28 वर्षीय दीपक ने दनकौर रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है। नोएडा के रेस्टोरेंट में समोसे से निकला कॉकरोच। एटीएस हैप्पी ट्रेल्स सोसाइटी के लोगों ने की शिकायत। खाद्य विभाग के लिए सैंपल। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में स्थित एक रेस्टोरेंट की खाद्य गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। एटीएस हैप्पी ट्रेल्स सोसाइटी के निवासियों ने रेस्टोरेंट से समोसे मंगवाए थे, उसमें कॉकरोच मिला है। नोएडा प्राधिकरण ने 31.38 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा किया। 2200 किसानों को आबादी के 5% जमीन की जाएगी आवंटित। 2007 में हुआ था अर्जन। नोएडा प्राधिकरण ने बेगमपुर गांव में 31.3828 हेक्टेयर जमीन अपने कब्जे में कर ली है। भारत में कुछ भी हो सकता है, बड़ी साजिश है। पाकिस्तान से गुलाम हैदर बोला, मेरे बच्चों को डिपोर्ट किया जाए, सीमा को जेल भेजे। सीमा हैदर के एक्स पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का 37 मिनट का एक वीडियो सामने आया है। रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला, टायर फेंके। राणा संघा को गद्दार कहने पर अलीगढ़ में क्षत्रिय समाज का विरोध, काफिले की गाड़ियां भिड़ी। राणा संघा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद रामजी सुमन के काफिले पर दोपहर हमला हो गया। 22 कैरेट गोल्ड प्राइस टुडे। सोने की कीमतों में भारी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। देश में सोना चांदी के भाव में लगातार बदलाव फिर हो रहा है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से सोना चांदी की कीमतों में बदलाव जारी है। 27 अप्रैल 99,612 प्रति 10 ग्राम सोना हो गया। 22 कैरेट सोने 22 कैरेट का 91,769 रुपये 10 ग्राम पर पहुंच गया है। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 17 के झुग्गियों में लगी आग, दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 के 5 झुग्गियों में रविवार को आग लग गई, जिसके बाद दमकल गाड़ियां यहां पर भेजी गई हैं। दिल्ली के बुजुर्गों को 28 अप्रैल से मिलेंगे हेल्थ कार्ड। 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का उठा सकेंगे लाभ। दिल्ली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 28 अप्रैल से 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिलेंगे। इस योजना में दिल्ली के बुजुर्ग 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। दिल्ली में आसमान से बरस रही आग, पारा 42 पार। मौसम का सबसे गर्म दिन रहा शनिवार। दिल्ली में सूरज के तल्ख तेवर के बीच धूप व गर्मी का सितम और तेज हो गया है। गर्मी से परेशान राजधानी के लोगों की मुसीबत शनिवार को और बढ़ गई।